हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है, एक हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं तमाम उन गाड़ियों को जिन पर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की प्लेट लगी हुई है या किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है या जाली नंबर प्लेट लगी हुई है। एक्साइज मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, वजीर लॉ मौजूद हैं। वजीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की है कि एक हफ्ते के बाद जो टाइम दिया हुआ है, कोई भी गाड़ी चाहे वो कितना ही बाअसर शख्स क्यों ना हो, कितना ही बाअसर भी हो, इन्फ्लुएंशियल भी हो, किसी हुकूमती महकमे में भी हो या कोई आम भी शख्स है, गाड़ी वो कॉन्फिस्केट की जाएगी और उस शख्स को प्रॉब्लम होगी जो बगैर नंबर प्लेट के अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी या जाली नंबर प्लेट की गाड़ी कोई चलाएगा। एक तो ये, दूसरा, एक हफ्ते का टाइम दे रही है सरकार तमाम उन लोगों को जो ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हुकूमत सिंध ने ये पाबंद कर रही है कि एक हफ्ते के बाद ये सारी स्नैप चेकिंग शुरू होंगी। अगर आपके पास आप गाड़ी कोई चला रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है और आप ओपन लेटर पे चला रहे हैं तो वो गाड़ी जब्त होगी। अगर वो गाड़ी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लगी हुई है तो वो जब्त होगी। अगर वो गाड़ी कोई प्लेट नहीं लगी हुई तो जब्त होगी। और ये मुहिम बाकायदा नॉन स्टॉप शुरू की जा रही है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी कोई भी शोरूम वाला बेच नहीं सकता, जो सबसे अहम नुक्ता है। चाहे वो बड़े मैन्युफैक्चर शोरूम्स हों जो 0 मीटर गाड़ियां प्रोडक्शन करते हैं, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले रहा, या जो इंपोर्टर्स हों जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो शोरूम वाला कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी बेचेगा, एक तो वो गाड़ी जब्त होगी वैसे ही, लेकिन अगर उसमें कोई क्राइम होता है तो उस शोरूम के मालिक को उसमें इक्वली क्राइम में बराबर का जिम्मेदार समझा जाएगा। डिस्प्ले ऑफ वेपन कानून में प्रोहिबिटेड है। कानून में आप डिस्प्ले ऑफ वेपन कर ही नहीं सकते। असले की नुमाइश, जिसको लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस के ऊपर भी लिखा होता है और गवर्नमेंट का लॉ भी, आपने कंसील्ड मैनर में अपना वेपन लेकर चलना है, वो भी जहां पे 144 नहीं है। जहां पे आप 144 है, आप वो अपना लाइसेंस वेपन वाला भी नहीं लेके जा सकते। हुकूमत ने फैसला किया है, एक हफ्ते का टाइम दिया उसके लिए भी। एक हफ्ते के बाद किसी भी शख्स को अगर देखा गया कि वो उसकी गाड़ी के ढाले में या किसी पब्लिक प्लेस में कोई वेपन उसके हाथ में है तो उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। छोटी सी गुजारिश मीडिया के लिए भी है कि आपने देखा होगा कि जी फौरी तौर पर मीडिया की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं। हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात वो जल्दी रिपोर्टिंग करनी भी है, ब्रेकिंग भी देनी है, और फिर कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है। मैंने कुछ टीवी चैनल्स में देखा कि जी 10 दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, और मैं किसी टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें किसी ऑफिसर को भी कोट किया गया, आप उसने कहा नहीं कहा वो सब अलग बात है। 10 दहशतगर्द तो जी अंदर मौजूद है। अब वो पुलिस की जो स्वीपिंग थी, अब आधे लोगों ने कोई होता है वो टीवी देखकर कोई भागेगा वो पहुंचाओ, अब वहां पे होगा जी दहशतगर्द कुल 3 मारे गए, 3 थे, अब लोग होकर में 7 आ गए कौन है और है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें मीडिया को हम पैमरा से भी गुजारिश करेंगे, मीडिया से। इससे पहले भी मैं अर्ज कर लूँ कि मैं खुद इस वाक़ये से पहले पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ़द से मैं मिल चुका हूँ। उनसे मैं कुछ गुजारिशात कर चुका हूँ जी कि इस तरह के वाक़यात में ब्रेकिंग न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के वाक़यात में खुदा न खास्ता, जब भी पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी हूँ तो ये सोचना चाहिए कि हमें ज़िम्मेदारी किस तरह मुजाहरा करना है। हो सकता है कभी इस तरह की कोई चीज़ हो जिसमें कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हो। मतलब मैं इसमें मीडिया को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, कतन नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मीडिया ने भी गवर्नमेंट और इंतज़ामिया के साथ थोड़ा मुशावरत के साथ
चले तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से नीचे ट्रांसफॉर्म होंगी। खुदा ना खास्ता जब भी कभी इस तरह का कोई वाक़यात हों, इस तरह के कभी अल्लाह ना करे दोबारा इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन डेफिनेटली आपने इस मुल्क के चैलेंजेस को भी देखना है। तो पहला काम हमने जो करना होगा वो होगा उस इलाके की रेडियस में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको हमें एड्रेस करना होगा, और उसको एड्रेस करने के लिए जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है वो अपना किरदार अदा करेगी। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको हम पैगाम रसाई के लिए मुख्तलिफ नशरियाती इदारे, FM रेडियो सर्विस हो गई, सोशल मीडिया हो गई, बाकियों के जरिए उनको पैगाम देंगे कि जी जहाँ पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पे पब्लिक कॉपरेट ये करे, कम से कम एक लेन जो है वो खोल दी जाए, उस लेन पे कोई अपनी गाड़ी ना लेके आए। वो फिर हम आप मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होगी तो पहला प्रॉम्प्ट रिएक्शन होगा कि वो एक लेन को बिल्कुल, अगर 3 लेन्स का रोड है तो एक लेन बिल्कुल क्लियर हो, ताकि पुलिस वहाँ पे पहुँच सके, कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पे पहुँच सके, एम्बुलेंस सर्विस पहुँच सके, फायर ब्रिगेड पहुँच सके, बाकी इस तरह की चीज़ें पहुँच सके। तो उसके लिए वो हम सब ने उसमें अपना रोल प्ले करना है, और उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी पूरी टीम होगी, लेकिन मेन जिम्मेदारी उस आवाम की आती है कि जिस एरिया में उसको अगर इत्तला दी जाती है कि जिस एरिया में हो रहा है तो वो हम सब ने एक एक लेन अपनी वो खोल के रखनी है। इस वाक़ये में एक और चीज़ नोट की गई कि ज़ाहिर हर आदमी की नीयत अच्छी होती है, हम ये नहीं कह सकते किसी की नीयत ख़राब होगी। इस बार जो एक चीज़ नोट की गई, जैसे वाक़या हुआ टीवी पे खबर चली तो हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो सबसे ज़्यादा आगे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। अब उसमें मैं किसी भी एम्बुलेंस सर्विस का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, आप सब समझदार हैं मैं कि कौन कौन सी इस तरह की यहाँ पे फलाही इदारे हैं जिनकी एम्बुलेंसेस पहुँच जाती हैं। तो उनके आने 2 चीज़ें हुई। एक तो मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, इसका मकसद कतई ये नहीं है, हम उनके जज्बों को सराहते हैं, उनके उस स्पिरिट को सराहते हैं, लेकिन कभी आप एक काम नेक नीयत के लिए करने जा रहे हो लेकिन हो सकता है वो किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। उसके वजह से 2 चीज़ें ये हुई कि आप अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पर 10 एम्बुलेंसों की ज़रूरत थी तो वहाँ पे 200 एम्बुलेंसेस आ गई। जब 200 एम्बुलेंसेस खड़ी होनी है कहीं पे तो ज़ाहिर है जो पीछे जो प्रॉम्प्ट जिन लोगों ने आके उतर के रैपिड एक्शन देना है उनको फिर बहुत दूर गाड़ी अपनी पार्क करनी पड़ी और उनको फिर भाग के दौड़ते वहाँ चीज़ आने पड़े। हो सकता है कुछ गाड़ियाँ इस तरह की हों जिनमें इस तरह के इक्विपमेंट हों जो कि उस सिचुएशन को मॉनिटर करने में हमें मदद दे सकते हो, वो बहुत उनका डिस्टेंस बढ़ गया आपके पास। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें अभी हम ये SOP ये बना रहे हैं कि जी जब भी ऐसे वाक़यात होगा तो वहाँ पे जो भी डिप्टी कमिश्नर और SSPs हैं उस एरिया में, उन तमाम फलाही इदारों से गुजारिश ये होगी कि आपने उनसे मुशावरत करनी है। उनसे मुशावरत के बाद जितनी गाड़ियाँ आपको कहीं जाएँ उतनी गाड़ियाँ आपने भेजनी है और उनके मुशावरत के ऊपर चलना है आपने।